सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 के साथ एससी शर्मा बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसका रिलेशन अकाउंट वाला पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी है। तो देखो, वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करना, वीडियो को जरूर से एंड तक देखना, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना, और साथ साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ना स्क्रीनशॉट ले लो बुक का, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप सभी पढ़ते रहना, यहाँ से मैं आप सभी को बताता रहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं जो आप सभी को समझाता हूँ वो क्या रहता है कि अपना सबसे पहला काम करते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर का जितने भी हमारी चीजें जो गिवन रहती है ना उसको नोट करना, ठीक है। बट उसके पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पार्टनर्स कौन कौन है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो पार्टनर है, ए और बी। इनका रेशियो हमारे पास गिवन है 3:2 में। इसका जो रिलेशन अकाउंट है भाई, प्लीज फिर से कह रहा, बहुत ध्यान से समझना, जो भी चीज आपको न समझ में आए ना वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास जितनी चीजें उसको नोट कर लेते हैं। कैश अकाउंट को छोड़ देंगे, डेटर्स हमारे हैं। तो यहाँ पे 2 डेटर्स नोट कर लेते हैं, कितना है 30,000 का, ठीक है। जो प्रोविजन है भाई साइड लिख दो, कोई बात नहीं भाई, प्रोविजन, ठीक है। कितने से हमारे पास 2000 का है, 2000 हमने इधर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि टू इन्वेस्टमेंट, चलो लिख लेते हैं, चलो इन्वेस्टमेंट वाली चीजें जो है वो भी लिख लेते हैं। कितना है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, 20,000, तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट है स्टॉक, तो 2 स्टॉक, तो स्टॉक में हमारा कितना जाने वाला अमाउंट यहाँ पे 30,000 का, तो 30,000 ये हो गया। उसके बाद फर्नीचर, तो 2 फर्नीचर, यहाँ पे हमने फर्नीचर को नोट कर लिया, कितने से 10,000 का हमारा फर्नीचर था, ये हो गया। उसके बाद है इक्विपमेंट्स, तो जितने भी इक्विपमेंट्स लगे उसको लिख लो, कितना लगा था भाई 50,000 का इक्विपमेंट्स हो गया, ठीक है। ये हो गया भाई हमारा एसेट वाला पार्ट। अब आगे देखते हैं यहाँ पे लायबिलिटीज बाय अकाउंट पेबल, तो एपी लिख लो, काफी है 40,000 का, तो ये हमने यहाँ पे 40,000 का ये नोट कर लिया। उसके बाद क्या है रिजर्व्स, भाई रिजर्व्स हमारा सिंपली किस में जाता है आपको पता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं, इसमें से छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो दे दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो बाई IFF शॉर्टकट में लिख लिया, ठीक है। तो कितने से 5,000 से, ये भी नोट कर लिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास और क्या है, ए का लोन। भाई देखो यहाँ पे सिंपल सी बात आप सभी क्या कहिए ना, जो आप सभी कंफ्यूज होते हो कि ए का लोन दिया हुआ है और कैपिटल भी दिया हुआ है ए का, इसका मतलब क्या है, क्या ए ने लोन लिया है या फिर ए ने कैपिटल लोन एज अ लोन, मतलब कैपिटल में भाई तो पैसा लगाया हुआ है, ए ने लोन अलग से दिया हुआ है कंपनी को। देखो सिंपल सी बात ये है ना कि कैपिटल तो लगाया ही है बट कंपनी को एज अ लोन कुछ अमाउंट कंपनी को लोन दिया हुआ है। अब उस अमाउंट को हम क्या करेंगे ना, बस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको समझना। यहाँ पे इसको लेके तो जाएंगे, ठीक है, बाई एज लोन, जो ए ने लोन दिया हुआ है, देखो समझते हो, चलो ए ने लोन दिया था, ठीक है, कितने का 20,000 का लोन दिया हुआ है कंपनी को। उसके बाद और क्या है, देखो यहाँ पे हमारी जितनी चीजें हमने नोट की वो सारे की सारे हमारे बैलेंस शीट के अंदर वाली चीजें हैं जो कि सारी हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है ना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। देखो यहाँ पे पहला कह रहा है अकाउंट्स पेबल एग्री टू टेक इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर फॉर 26,000। यहां पर भी ऐसे ट्रांजेक्शन आप सभी को दिखे, समझ जाना कि अगर कोई भी एसेट को लायबिलिटी से क्रॉस ओवर किया जा रहा है, मतलब खत्म किया जा रहा है उस अमाउंट को ना, तो सिंपल सी बात है उसको ट्रांजैक्शन को नोट करने की कोई भी जरूरत नहीं है जितने अमाउंट पे वो कह रहा है, ठीक है। अगर देखो एसेट के बदले लायबिलिटी को पे करने के बदले एसेट ले रहा है तो इसकी एंट्री क्या ही करोगे यार। फिर उसके बाद जो अगर बचा हुआ अमाउंट अगर कहता है कि कुछ अमाउंट बचा हुआ है तो उस पर कर सकते हो। अब जो भाई कट ऑफ हो रहा है उससे क्यों करोगे, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। देखो तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंपल सी बात है इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर को ऐड करने पर जितना अमाउंट आया 26,000, अब वो अकाउंट्स पेबल हमारा जो 40,000 का उससे माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 40,000 में का 26,000 को हम रियलाइज कर दे रहे हैं, लायबिलिटीज को कट ऑफ कर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एसेट। यहाँ पे जो उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको अब रियलाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। मतलब कि 26,000 वाले तक का अमाउंट हमसे कोई भी मतलब नहीं, 40,000 में से 26,000 आप सभी माइनस कर लोगे तो 14,000 जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा, अब बस उससे ही मतलब है, उतना पिछला जितना पार्ट था ना उससे कोई मतलब नहीं, खत्म, सब खत्म, ठीक। चलो आगे देखो, द रिमेनिंग अकाउंट पेबल एग्री टू सेटल देयर अकाउंट एट डिस्काउंट ऑफ 5%। अब यहाँ पे बात किया ना सही कि 14,000 जो बचा हुआ है, जो 40,000 में से 26,000 हमने माइनस किया, जो 14,000 वैल्यू आया, अब वो 5% वैल्यू उस पे माइनस करने पे डिस्काउंट पे अब वो रियलाइज हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा जो ये अकाउंट्स पेबल है तो उसको इस साइड अब रियलाइज करेंगे टू कैश अकाउंट लिख के, ठीक है। तो
यहाँ पे मतलब कि देखो 14,000, तो 14,000 का कह रहा है 5%, तो 5% कितना आ जाएगा हम निकाल लेते हैं, तो कितना है 700, तो 700 उसमें से माइनस कर लो, तो इधर लिखेंगे अपना 13,300। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या चीज गिवन है, आगे पढ़ो। A agreed to take 18,200 in full settlement of his loan। अब जो A ने लोन दिया हुआ था ना 18,200 रुपए में, वो मान गया ठीक है भाई हमारी कंपनी डूब रही है वैसे भी, अब 20,000 रुपए का मैंने आप सभी को लोन दिया हुआ था, उसमें से मुझे 18,200 ही दे दो भाई, पूरा पैसा नहीं मिला कोई बात नहीं, कुछ तो मिल रहा है ना, ये है ना, तो इतना तो मिल रहा है, तो चलो उसको लिख लेते हैं। तो वो तैयार हो गया लेने को, टू इस कैपिटल अकाउंट में उसका लोन लिख लो ब्रैकेट में। ठीक है, तो कितने से एंट्री करेंगे यहाँ पे हम 18,200 से। ठीक है, आगे देखो, आगे अब देखो क्या कह रहा है, अदर एसेट रियलाइज। अब आगे ना एसेट के रियलाइज होने के बाद अब जितने भी एसेट है सबको रियलाइज करते हुए चलते हैं, तो यहाँ पे लिखो बाई कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट लिखते ही यहाँ पे पहला कह रहा है कि डेटर्स आर ऑल गुड, डेटर्स हमारे सारे अच्छे हैं, कोई भी बेईमानी नहीं करेंगे, सब हमें पेमेंट कर देंगे, तो सारा पैसा लिख दो यार, 30,000 है, 30,000 हमने लिख दिया। ठीक है, प्रोविजन इसलिए इस तरफ लिखा था क्योंकि यहाँ हमारा कोई भी दिक्कत ना हो, डेटर्स जितने हैं उसको सेम से उतार देंगे। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि देखो डेटर्स वाले पार्ट तो हो गया, आगे है स्टॉक एट द डिस्काउंट ऑफ 10%, स्टॉक जो है 10% डिस्काउंट पे। ठीक है, तो स्टॉक हमारे पास कितना है, स्टॉक हमारे पास कितना था 30,000, 30,000 का 10% हटा दो 27,000 हो गया। ठीक है, चलो आगे कह रहा है कि हमारे पास और क्या है देख लेते हैं। इक्विपमेंट्स है ना, इक्विपमेंट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अब जो इक्विपमेंट्स है उसका 5% हटा देंगे, उसको रियलाइज कर देंगे, कितना है भाई हमारे पास 50,000, तो 50,000 का 5% हटाने के बाद आया 50,000 का 5% हटा दिया तो 47,500, क्योंकि उसका 5% कितना होता है भाई 2,500 ही ना हुआ, उसको माइनस कर देंगे, हटा दिया। ठीक है, अब देखो फर्नीचर उसकी बात नहीं करते हैं और इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसके बदले तो हमने रियलाइज किया था ना यार अकाउंट्स पेबल को, तो उसको भूल लो। ठीक है, अब देखते हैं आगे, आगे क्या रहा है हमारे पास, अ कस्टमर हुज अकाउंट वाज कंसीडर्ड बैड इन पास्ट एग्री टू पे 1,000 एंड लेटर ही पेड इट। ठीक है, अब जो पास्ट में भाई हमारे जो पैसा लेके वो बैड डेब्ट्स हो गया था, अब वो लेकर आ रहा है पैसा कि हाँ आप अपना पैसा ले लो, आपके पैसे मैं आपको लौटाने आ रहा हूं। ठीक है, अब हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ गया ना क्या हो रहा है, बैड डेब्ट्स रिकवर हो गया हमारा पैसा, 1,000 रुपए वो दया कर दिया हमें दे करके वापस। ठीक है समझ के आगे देखो, आगे कह रहा है कि बिल्स रिसीवेबल फॉर 5,000 वॉज डिस्काउंटेड एंड लेटर डिसऑनर्ड। अब यहाँ पे कह रहा है कि बिल रिसीवेबल जो था वो हो चुका है डिसऑनर। अब डिसऑनर की एंट्री जो होती है उसको पास करेंगे, और साथ साथ क्या करना है यहाँ पे, एंड अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज हो रहा है। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट जो था इसको लिख देंगे, तो अनरिकॉर्डेड एसेट जो है हमारा इसी साइड आएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट। तो कितने से एंट्री करने वाले हैं इसको, 10,000 की, इसकी एंट्री इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो क्या आया था, बिल रिसीवेबल था ना, तो टू बिल रिसीवेबल लिख लो 5,000 से इसकी एंट्री पास कर दी हमने। ठीक है, आगे आगे कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 1,000 आर पेड बाय ए पर्सनली आउट ऑफ अकाउंट ऑफ फर्म। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे फर्म से मतलब नहीं है, वो साइड में अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट जाएगा। यहाँ पे पहले अभी तक क्या करते थे, अपना जितना भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लगता था उसको यहाँ पे नोट करते थे, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि अब कोई भी जरूरत नहीं है इधर नोट करने की, सीधा सीधा अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाओ, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट से कोई भी मतलब नहीं होगा, तुम्हें पे करना है तुम पे करो, रियलाइजेशन अकाउंट में लेके नहीं जाओगे। ठीक है, बात खत्म। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा एक लास्ट वाला अमाउंट है उसको नोट नहीं करना है, यहाँ पे आप सीधे सीधे करो एडिशन, तो इधर दोनों तरफ ऐड करोगे ना, तो देखो यहाँ पे हमें कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। नई चीजें करने का मतलब कि इधर इस बार हमारा प्रॉफिट हो रहा है, इस बार लॉस नहीं होगा। ठीक है, इधर ऐड करने पर हमारे पास आएगा 1,82,500, इधर हमारा आ जाएगा ऐड कर, देखो लॉस हमारे पास सॉरी प्रॉफिट आ रहा है ना, तो इधर भी 1,82,500 नीचे टोटल समाएगा, नीचे स्पेस नहीं आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए ऊपर लिख दिया 1,82,500 का इधर टोटल बैलेंस आ गया। इधर प्रॉफिट हो रहा है 6,000 से, तो 6,000 का जब इधर प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास, तो 3:2 में बांट लो आसानी से। 3:2 में हमने बांटा ए और बी के बीच में, तो क्या आया 3,600 और 2,400। ठीक है, बहुत ईजी है यार रेशियो में बांटना। तो देखो अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस बीडी को पहले नोट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए का नोट कर लेते हैं बाई बैलेंस बीडी, तो इनका कैपिटल हमारे पास 80,000 है, तो इधर नोट कर लिया। ठीक, फिर यहाँ पे हमारे पास 2 बैलेंस बीडी बी का है कितना 10,000, इधर नोट कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो हमारे पास ना रिजर्व्स हैं, तो रिजर्व्स हम उसको लेके जाते हैं। 10,000 का हमारे पास रिजर्व गिवन था, उसको नोट कर लेते हैं। तो कितना हमारे पास आएगा 3:2 में 6,000 एंड 4,000। उसके बाद हमारे पास और क्या था
प्रॉफिट आया था ना रियलाइजेशन अकाउंट का, तो प्रॉफिट को लिख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। कितना आया था ना 3600 और 2400 इधर आ गया था। और हमारे पास एक और चीज इधर और क्या था, यहाँ पे जो ए पे किया था साइड में अपना, तो उसको नोट करना है ना, तो कैपिटल, उसका कैपिटल क्यों लिखेंगे, यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, जो वो पे किया था 1000 का अमाउंट वो लिख दिया हमने, ठीक है। अब काम क्या है हमारे पास, इसको ऐड करना, कितना आएगा 89,600 और इस साइड देख लेते हैं तो हमारे पास बैलेंस आ रहा है ना, तो हमारे पास इधर बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस क्या है, इधर बैंक अकाउंट लिखेंगे, बैंक अकाउंट हमारे पास इधर बैलेंस कितना आ जाएगा 3600 का, तो कितना आया इधर नीचे टोटल 10,000। इधर भी सेम काम कर लेते हैं 89,600 10,000, इधर हमारा डैश लगा देते हैं, इधर हमारे पास बैलेंस आ जाएगा टू बैंक अकाउंट में, तो कितना बैलेंस आ रहा है हमारे पास 88,600 रुपीज का। तो अपना लास्ट बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, बैलेंस बीडी को नोट करना है ना। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया, तो कितने अमाउंट से नोट करेंगे वो देख लेते हैं 7,000, तो 7,000 से इधर नोट कर लिए। अब इधर ना एक काम करते हैं, अपना जो बी का कैपिटल है इस साइड नोट कर रहा है, उसको नोट कर लेते हैं। कितने से हमारे पास है 3600, और हमारे पास इधर एक और चीज थी, तो वो क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस था। तो रियलाइजेशन अकाउंट के बैलेंस को इधर हम नोट कर लेंगे, कितना था 1,15,000, ठीक है, जो कि हमारा एसेट वाला था ना, उसको नोट किया, ठीक। अब देखो इधर क्या है, इधर हमारे पास बाई साइड है ए का कैपिटल, ठीक है, तो कितना आया था 88,600, इसको नोट कर लिया। उसके बाद हमारे पास और क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट का एक्सपेंसेस का जो भी रियलाइजेशन का जो भी बैलेंस है ना, उसको नोट करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का हमारे पास बैलेंस कितना था 18,300 का था, है ना, तो इसको नोट कर लिया। उसके बाद क्या है, बाई उसका लोन था ना, हाँ, तो पार्टनर का लोन था, हमारे ए का लोन कितने से था 18,200, तो हमने उसको भी नोट कर लिया, ठीक है। ये वैसे 1,15,500 है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1,15,500 का, ठीक। उसके बाद एक और चीज थी हमारे पास जो की थी, एक कुछ मिस कर रहे हैं, हाँ एक और है हमारे पास, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो था हमारा ए ने पे किया था वो, ठीक, तो हमारे पास 1,000 का वो था, तो ये हमने ये भी नोट कर लिया है, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं दोनों तरफ, कितना आ रहा, तो इधर भी ऐड करेंगे इधर भी ऐड करेंगे, तो कितना आएगा 1,26,100 1,26,100 दोनों तरफ। तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना।